नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार आपके रूबरू होने का एक ख़ास मकसद था। आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी हलचल देखने को मिली और आप जान ही गए होंगे मैं किस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। आज जैसा कि हमारे डिप्टी सीएम साहब एक पुल का नींव पत्थर जो बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है उसका नींव पत्थर रखने के लिए वहां पहुंचे थे, तो कुछ शरारती तत्वों ने वहां पे षड्यंत्र रचने की कोशिश की और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। मैं आपके माध्यम से ये बता दूं उन लोगों को कि जनाब, जनता जानती है, ये जनता को पता है कि वो जो पुल का नींव पत्थर रखने गए थे, अगर ये वहां पे अपना हक जताते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार थी, वहां से विधायक जो थे वो भी भाजपा के थे, वो कहां सोए हुए थे? तब वो उस पुल का नींव पत्थर क्यों नहीं रख सके? आज तक वो पुल क्यों नहीं बना? मैं आपके माध्यम से ये बता दूं, फर्स्ट टाइम किता पीर पंजाल को जो है एक इतना बड़े ओहदे से नवाजा गया है, डिप्टी सीएम के रूप में जनाब सुरेंद्र चौधरी जी को यहां से नियुक्त किया। और सुरेंद्र चौधरी साहब, उनके मन में एक चाह है कि हर गरीब का काम हो, उस हिस्से तक पहुंचा जाए जहां तक किसी ने आज तक इग्नोर, हर बंदे ने इग्नोर किया, वहां तक पहुंचा जाए। तो ये जो आज पुल का नींव पत्थर था वहां उस एरिया में, फार फ्लंग एरिया में रखा गया। और मैं सबसे पहले तो मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है जिन लोगों को ये पता नहीं है कि वो पुल कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी बुद्धल में बन रहा है या कालाकोट में बन रहा है, इनको हदबंदी नहीं पता, तो ये कैसी बातें कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अब इनका कोई चारा नहीं चल रहा, इनसे कुछ हुआ काम नहीं हो रहे लोगों के, और ये ऐसे हड़बड़ाहट में ये ऐसे कामों को इंजाम दे रहे हैं। लेकिन जनाब, मैं आपको बता दूं, अब जनता समझ चुकी है। जनता ने अगर जो गुस्ताखियां की हैं, गलतियां की हैं, उनको एहसास हो रहा है। आज आप लोगों ने एहसास करा दिया कि आप कहाँ जनता के काम में नहीं होना देना चाहते, आप चाहते हो कि लोगों के काम ना हो। और मैं आपको ये बता दूं, ये डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, नौशहरा के लोगों ने यहां से विधायक बना के भेजा है और हमें अपने विधायक पर, अपने डिप्टी सीएम पर पूरा फक्र है। और जनाब, आप ये कहते हो कि कालाकोट से निकल के देखो, आप ये नहीं जानते कि इन लोगों ने किस तरीके से अपने विधायक को यहां से जिता के भेजा है। और विधायक हमारा इतना काबिल था, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला जो जितने भी हमारे लीडर थे, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और चाहे उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने उनकी काबिलियत को समझते हुए उनको डिप्टी सीएम के रूप में आज जम्मू कश्मीर में नियुक्त किया है। उनका प्रोटोकॉल है वो जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में जाकर किसी भी काम का। और दूसरा, आपको यह भी पता होना चाहिए जनाब, ये जो डिप्टी सीएम साहब हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग, जिस विभाग का ये कार्य था, ये विभाग भी डिप्टी सीएम साहब के पास है। आप जरा पहले तो आपने असेंबली के अंदर हलचल मचाई थी, वहां भी वो जो रेजोल्यूशन था आपको वो पढ़ना नहीं आया था। आज आपको कॉन्स्टिट्यूंसी की हदबंदी पता नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप पिछले 10 सालों में आपने जुमलों में गुजारे हैं, इस बार अभी लोगों के काम हो रहे हैं। आप आराम से बैठिए और लोगों के काम होने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।